नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम बम। यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है। प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम। हाँ। बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम बम। हाँ। बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम बम। यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है। प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम। हाँ। बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम बम। हाँ। हाँ। बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम जय भोले बाबा। कभी योगी कभी भोगी कभी बाल ब्रह्मचारी, कभी आदि देव महादेव त्रिपुरारी। महादेव त्रिपुरारी। कभी योगी कभी भोगी कभी बाल ब्रह्मचारी, कभी आदि देव महादेव त्रिपुरारी। महादेव त्रिपुरारी। कभी शंकर कभी शंभू कभी भोले भंडारी। नाम है बेअंत तोरे जग बलिहारी। तोरे जग बलिहारी। शिव का नाम हो सुबह शाम हो, शिव का नाम हो सुबह शाम हो। जपते रहो जब तक दम में है दम। हाँ। बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम बम। हाँ। हाँ। भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम। जय भोले बाबा। दक्ष प्रजापति जब हंकारा, त्रिशूल से शीश उतारा। दक्ष प्रजापति जब हंकारा, त्रिशूल से शीश उतारा। माफी मांगी होश में आयो, बकरे को जब शीश लगायो। बकरे को जब शीश लगायो। आशुतोष भोले बाबा भय प्रसन्न, बकरे ने मुख से जो बोली बम बम। हाँ। बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम बम। हम। बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम बम। कलातीत कल्याण कल्पांतिकारी, सदा सच्ची हेलो 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 हेलो। दाता पुरारी। कलातीत कल्याण कल्पांतिकारी, सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी। वेरी गुड आफ्टरनून जी, वेरी गुड आफ्टरनून। शंभो हे मोहा पहाड़ी, प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभु मनमथारी। प्रभु मनमथारी। ध्यान लगाई गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। की हाल चाल? ध्यान लगाई के जोत जगाई के, शिव को पुकारते चलो जी हरदम। बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम बम। हाँ। हाँ। भोले बम भोले बम 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 बम।
वेरी गुड आफ्टरनून जी सुरभि, वेरी गुड आफ्टरनून स्वाति, वेरी गुड आफ्टरनून पुष्कर, वेरी गुड आफ्टरनून साहिल, वेरी गुड आफ्टरनून जी। क्या हाल चाल है मेरे दोस्तों? बढ़िया, मस्त मौज बहार, जिंदगी बढ़िया आप सबकी जी। चलो सर, आप मेरे YouTube 2025 की हाइलाइट्स में टॉप पे हो। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, क्या बात है, इतना आप देखते हो मुझे, हैं? चलो जी, बहुत बढ़िया। आज तो फिर शाम को 7 बजे, हाँ 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 हाँ, आज तो शाम को 7 बजे तुम्हें अनाउंसमेंट की डेट सुनने को मिलेगी, हैं? ठीक है, आज तो मैराथन की अनाउंसमेंट होने वाली है। कहा है किसी ने, पता नहीं, कोई मेरे को बता रहा था कि आज शाम को 7 बजे मैराथन की अनाउंसमेंट है। क्या ये बात सच्ची है क्या? है? क्या ये बात सच्ची है क्या? भाई शाम को 7 बजे ऐसा कुछ है कि आज हम शाम को 7 बजे मैराथन की अनाउंसमेंट है? किसी ने बोला ऐसा? अच्छा, गाबा सर ने कहा था। ओ माय गॉड, चलो बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड। तो शाम को 7 बजे फिर आ जाना जी। शाम को 7 बजे आज तुम्हें मैराथन की डेट, टाइमिंग, सब कुछ पता लग जाएगा। और फाइनली 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 एक मैराथन हम लेके आ रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए जिनको ये था कि सर एग्जाम से पहले एक बार सब कुछ रिकॉल करवा दो, या खुद से पढ़ा नहीं जा रहा। प्लीज अगर आप साथ होते हैं तो हमारी रिवीजन और अच्छे से हो जाती है। तो उन सब बच्चों के लिए एक मैराथन की अनाउंसमेंट आज मैं शाम को 7 बजे करने जा रहा हूं। तो सारे बच्चे शाम को 7 बजे यूट्यूब पर पहुंच जाना, डेट और टाइमिंग नोट कर लेना। और ये बात ध्यान देना कि आपको वो मैराथन लाइव ही अटेंड करनी है, क्योंकि वो रिकॉर्डेड फॉर्म में तुम देख ही नहीं पाओगे। ठीक है ना, वो रिकॉर्डेड फॉर्म में देख नहीं पाओगे। कोशिश करना उसको लाइव ही अटेंड करना, क्योंकि लाइव अगर अटेंड हो गई तो हो गई, नहीं तो जो बैकलॉग रह गया वो बैकलॉग रह गया। फिर बैकलॉग कभी सही से कंप्लीट नहीं होता, बस ये बात ध्यान दो जी। एबीसी एनालिसिस मैंने कल ही सेंड कर दिया था जी। एबीसी एनालिसिस जो है वो तो मैंने कल ही सेंड कर दिया था। ठीक है ना, वो मैंने कल ही सेंड कर दिया था। आप अगर टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे तो एबीसी एनालिसिस जो है वो आपको वहां से मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं जी। कितने घंटे की होगी वो मत पूछो जी। ठीक है ना, वो कितने घंटे की होगी वो देख लेंगे, कोई बात नहीं। तुम बस एक दिन मेरे को दे देना, बस मैं तुमसे बस एक दिन मांग रहा हूं तुम्हारा। ठीक है, वो दिन सिर्फ तुम टेक्स्ट के लिए रख लेना। बाकी जिस दिन जो तुम्हें पढ़ना है पढ़ लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस एक दिन तुम वो टेक्स्ट के लिए रख लेना। तो टाइमिंग क्या होगी, कब से कब तक होगी, वो सारी बातें मैं उसके अंदर बता दूंगा आपको। ठीक है, चलो इधर देखो ध्यान से। अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहाँ पे आ जाओ। अब कल वाली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिए थे मेरे ख्याल से। आपको मैंने कहा था एक बार क्वेश्चन नंबर 10 आपने घर से पढ़ के आना है। फिर मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर 11 आपने घर से पढ़ के आना है। फिर मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर 13 आपने 11, 12 और 13 आपने पढ़ के आना है। होपफुली ये मान लो कि कल हमारे ये सेशन जो है वो खत्म हो जाएंगे। कल हमारी 11 तारीख है ना, तो 11 तारीख को टोटल इनकम वाले सेशन हमारे खत्म हो जाएंगे। फिर होपफुली आने वाले 2 या 3 दिन के अंदर तुम्हारी मैराथन हो जाएगी। फिर मैराथन के बाद ना मैं क्या करूंगा, मैराथन के बाद मैं वो सीरीज दोबारा से लेके आऊंगा, 11 मिनट 4 कॉन्सेप्ट। ठीक है, डेली मैं 11-11 मिनट के दिन में 2-3 वीडियो डाला करूंगा, जिसमें कम से कम तुम्हारे 4 से 5 कॉन्सेप्ट जो होंगे वो तुम्हारे रिवाइज हो जाएंगे जी। और वो मैं डालूंगा, कोशिश करूंगा पूरे तुम्हारे एग्जाम तक डालूं। ठीक है ना, क्योंकि प्रैक्टिस भी हमारी हो गई, डिटेल रिवीजन भी हो गई। मैराथन वैसे इनकम टैक्स की मैं पहले ले चुका हूं, बट एक मैराथन अभी हमारी और हो जाएगी। ठीक है, तो सब कुछ ऑलमोस्ट हो चुका है। ठीक है, फिर मैंने बीच में वो 60-60 सेकंड की कुछ शॉर्ट्स बना के भी डाले थे। बट इस मैराथन के बाद फिर एक सीरीज लेके आऊंगा, जब तक तुम्हारे एग्जाम होंगे तब तक के लिए 11 मिनट 4-5 कॉन्सेप्ट, उसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होंगे वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो अब एक बार फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी। अब एक बार सर, नॉर्मल स्कीम और डिफॉल्ट स्कीम में क्या क्या डिफरेंस है मेरे बच्चे, वो तुम बहुत बार कर चुके हैं जी। वो तो आप रिवीजन क्लास भी देख लोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। आप क्लास के नोट्स भी देख लोगे, उसके अंदर भी आपको समझ में आ जाएगा कि नॉर्मल स्कीम और स्पेशल स्कीम में क्या फर्क होता है। नॉर्मल स्कीम में तो सारी डिडक्शंस आपको मिल जाती हैं, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। स्पेशल स्कीम के अंदर है कि बहुत सारी डिडक्शंस आपको नहीं मिलती हैं। वो आपको याद करना पड़ेगा कि कौन कौन सी डिडक्शंस आपको डिफॉल्ट स्कीम में नहीं मिलती हैं जी। जून 25 वाला पेपर करवा करवा दूंगा जी, कोई बात नहीं जी, करवा दूंगा। ठीक है,
चलो अब एक बार इधर देख लो ध्यान से, अब एक बार क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। ये जो भी तुम कह रहे हो ना एडिशनल डेप्रिसिएशन वाला कॉन्सेप्ट, वो टेंशन मत लो, वो सब कुछ मैराथन में कवर हो जाएगा। ठीक है, वो सारे मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखे हुए हैं, तो मैं वहां पे रिवीजन कराऊंगा, तो ये छोटे छोटे बातें तुम्हारी वहां पे कवर हो जाएंगी जी। मैराथन रात को रखेंगे नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि रात को बहुत सारे बच्चों के अपने शेड्यूल होते हैं, हो सकता है दिन में हो जाए, हो सकता है रात को हो जाए, तो वो एक बार आपको रात को शाम को 7 बजे सुन लेना वीडियो में टाइमिंग कब है जी। ठीक है, चलो अब एक बार सारे बच्चे यहाँ पे आ जाओ जी। इधर देखो ध्यान से, अब एक बार क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर आओ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है जी। ठीक है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी। पहली बात तो टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी दोनों कंप्यूट करनी है ऑफ मिस्टर सिद्धांत। तो मिस्टर सिद्धांत है, इंडिविजुअल है, एज 31 साल की है, दिल्ली में रहता है, और बोथ एज पर सेक्शन 115 बीएससी एंड एज पर रेगुलर प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स, मतलब दोनों स्कीम से उसकी टोटल इनकम निकालनी है और दोनों स्कीम से उसका टैक्स निकालना है। ठीक है ना, दोनों स्कीम से उसकी टोटल इनकम निकालनी है, दोनों स्कीम से उसका टैक्स निकालना है। फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 एडवाइस मिस्टर सिद्धांत वेदर ही शुड ऑप्ट फॉर सेक्शन नंबर 115। क्या उसको 115 बीएससी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वो डिपेंड करता है दोनों स्कीम से उसकी इनकम कितनी आ रही है और दोनों स्कीम से टैक्स कितना आ रहा है, उसके बाद ही मैं बता पाऊंगा जी। अब आगे देखो जी, अब उसने पर्टिकुलर दिया सैलरी इंक्लूड डियरनेस अलाउंस 4,35,000, बोनस दिया हुआ 15,000, सैलरी ऑफ सर्वेंट प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर 12,000 रुपए की, उसके बाद रेंट पेड बाय सिद्धांत फॉर हिज एकोमोडेशन 49,600, फिर बिल पेड बाय एम्प्लॉयर फॉर गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट एट द अबव फ्लैट 11,000 रुपए। सिद्धांत परचेज, हाँ जी, सिद्धांत परचेज ए फ्लैट, सिद्धांत परचेज ए फ्लैट इन ए कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी इन दिल्ली 4,75,000 इन अप्रैल 2016। इस इट मींस उसने एक फ्लैट परचेज किया, एक सेकंड रुकना बस। हाँ जी, तो यहाँ पे उसने एक फ्लैट परचेज किया 4,75,000 का अप्रैल 2016 में, अप्रैल 2016 में। अब वो कह रहे हैं विच वॉज ऑन फाइनेंस बाय द लोन फ्रॉम LIC, उसके लिए उसने लोन लिया LIC से 1,60,000 रुपए का 15% इंटरेस्ट पे, और उसके खुद की सेविंग जो थी वो 65,000 रुपए थी, और फिर उसने एक बैंक से डिपॉजिट लिया 2.5 लाख रुपए का, मतलब एडवांस लिया, और उसी को ही ये फ्लैट उसने आगे लीज पे दे दिया 10 साल की। मतलब जिस बैंक से 2.5 लाख रुपए एडवांस लिया उसी को ही ये फ्लैट उसने लीज पे दे दिया, और रेंट कितना पे कर रहा है बैंक, 3500 रुपए पर मंथ का रेंट पे कर रहा है। फॉलोइंग पर्टिकुलर आर रेलिवेंट। अब म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय सिद्धांत, उसके घर के कितने हैं 4300 रुपए, हाउस इंश्योरेंस 860 रुपए, फिर ही अर्न 2700 इन शेयर स्पेक्यूलेशन बिजनेस एंड लॉस्ट 4200 रुपए इन कॉटन स्पेक्यूलेशन बिजनेस, मतलब स्पेक्यूलेटिव बिजनेस के लॉस है 4200, स्पेक्यूलेटिव बिजनेस की इनकम है 2700। इन द ईयर 21-22 ही हैज गिफ्टेड 30,000 टू वाइफ, 30,000 रुपए वाइफ को गिफ्ट कर दिए, 20,000 रुपए सन को गिफ्ट कर दिए, हु जिसकी एज 11 साल की है, मतलब माइनर बच्चा है। द गिफ्ट अमाउंट, जो गिफ्ट अमाउंट है वर एडवांस टू राजेश, मतलब आगे राजेश को एडवांस दे दिया और उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है 19% पर एनम। तो सिंपल सी बात है, तो ये पैसा वाइफ वाला पैसा हस्बैंड में क्लब हो जाएगा, माइनर बच्चे वाला पैसा पेरेंट्स में क्लब होगा। कौन से पेरेंट्स में, जिसकी इनकम ज्यादा है, तो यहाँ पर सिद्धांत है तो सिद्धांत में क्लब हो जाएगा जी। सिद्धांत को गिफ्ट मिले 30,000 रुपए ईच 4 दोस्तों से, ये भी उसकी अदर सोर्स की इनकम बन जाएगी। उसने PPF में कंट्रीब्यूशन किया, इसकी डिडक्शन मिलेगी 80C में, बट नॉर्मल स्कीम के अंदर मिलेगी, डिफॉल्ट स्कीम में इसको डिडक्शन नहीं मिलेगी। अब उसके पास टोटल इनकम और टैक्स निकालनी है जी। अब उसकी टोटल इनकम और टैक्स निकालनी है। आओ जी क्वेश्चन फटाफट से करते हैं। कई बच्चे कह रहे हैं सर हो गया, कोई बात नहीं, जिनसे हो गया दोबारा से कर लो, जिनसे नहीं हुआ मेरे साथ साथ कर लो जी, करना तो हमें है ही है, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ा है। आओ जी एक बार फटाफट से अब यहाँ पे आ जाओ। तो सबसे पहले टोटल इनकम निकालनी है ना, मैं टोटल इनकम निकालने का फॉर्मेट तुम्हें बहुत बार समझा चुका हूँ। टोटल इनकम को निकालने का फॉर्मेट जो होता है वो फॉर्मेट इस तरह से ही होता है जी। आपको ऐसे एक टेबल बनानी होती है, ठीक है, यहाँ पर पर्टिकुलर लिखना होता है, यहाँ पर एक रुपीस लिखना होता है, यहाँ पर एक रुपीस लिखना होता है, इस तरह की टेबल बनती है।
फिर ऊपर लिखते हो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड फाइनल टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर सिद्धांत असेसमेंट ईयर 25-26। इस नाम से आप एक हेडिंग डाल देते हो, इस नाम से क्या करते हो आप एक हेडिंग डाल देते हो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? अब यहाँ पे पांचों हेड की इनकम निकालते हो। सबसे पहले हम यहाँ पे निकालते हैं इनकम अंडर हेड सैलरी। अच्छा, पहले मैं क्वेश्चन किससे कर रहा हूं? पहले मैं क्वेश्चन कर रहा हूं डिफॉल्ट स्कीम से। पहले मैं क्वेश्चन जो कर रहा हूं वो डिफॉल्ट स्कीम से कर रहा हूं, और सबसे पहले मैं सैलरी हेड की इनकम निकाल रहा हूं जी। आ जाओ एक बार अब सैलरी हेड की इनकम देखते हैं जी। अब यहाँ पे सैलरी इंक्लूड डियरनेस अलाउंस 4,35,000, तो यहाँ पे लिखते हैं जी। यहाँ पे एक बार पहले फटाफट से लिखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला उसका सैलरी कितनी आ रही है जी? सैलरी यहाँ पे निकल के आ रही है, सैलरी इंक्लूड डियरनेस अलाउंस, यहाँ पे कितना आ रही है? 4,35,000 ये आ रहा है जी। फिर साथ में उसको बोनस मिल रहा है, अगर आप चेक करोगे बोनस कितना मिल रहा है? 15,000। तो यहाँ पर कितना आएगा बोनस? यहाँ पर आ जाएगा बोनस कितना आएगा? 15,000 रुपये का बोनस आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर परक्यूजिट, वैल्यू ऑफ परक्यूजिट। अब वैल्यू ऑफ परक्यूजिट में यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है? ये सैलरी ऑफ सर्वेंट एक्चुअल में एम्प्लॉय को देनी थी बट उसके एम्प्लॉयर ने दे दी है, ये बेनिफिट हो गया 12,000 रुपये का। ये 12,000 रुपये सर्वेंट की सैलरी, ये परक्यूजिट हो गया जी। ठीक है, ये परक्यूजिट निकल के आ गया। उसके बाद फिर अगला यहाँ पर फ्री गैस इलेक्ट्रिसिटी, गैस और इलेक्ट्रिसिटी कितना हो गया यहाँ पे जी? अगर आप गैस इलेक्ट्रिसिटी की बात करोगे यहाँ पर 11,000 रुपये ये निकल के आ गया, तो ये हो गया जी 11,000 रुपये। ये कितने का हो गया? 11,000 रुपये। अब यहाँ पे टोटल अगर मैं काउंटिंग करूंगा तो यहाँ पर देखना कितना हो गया जी? 4,35,000 प्लस में 15,000 प्लस में 12,000 प्लस में 11,000, तो 4,73,000 की मेरी ग्रोस सैलरी आ गई। इसमें से माइनस कर दूंगा स्टैंडर्ड डिडक्शन, कितने की? 75,000 रुपये की मैं डिडक्शन माइनस कर दूंगा, तो नेट मेरी इनकम फ्रॉम सैलरी जो आएगी वो कितनी आएगी जी? इसमें 75 अगर मैंने माइनस कर दिया तो 3,98,000 की मेरी इनकम फ्रॉम सैलरी आ जाएगी जी। ठीक है, 3,98,000 की मेरी इनकम फ्रॉम सैलरी यहां पे निकल के आ जाएगी। ये मेरा सैलरी वाला पॉइंट है, कोई डाउट तो नहीं है? क्या इसको लॉक कर दें? सैलरी खत्म कर सकता हूं जी। चेक करना सैलरी की और कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं क्वेश्चन में, बस इतनी ही एडजस्टमेंट हमारी सैलरी की निकल के आ रही है। सर सिद्धांत एकोमोडेशन का इतना किराया पे कर रहा है तो उसका ट्रीटमेंट यहाँ पे थोड़ा होगा, उसका ट्रीटमेंट सैलरी हेड में थोड़ा होगा। ये कोई इनकम थोड़ा है, ठीक है ना? सैलरी की तो इनकम देखनी है ना, तो इसका ट्रीटमेंट सैलरी हेड में नहीं होगा, इसको यहां से हटा सकते हो। अब अगला पॉइंट आ रहा है इनकम सैलरी के बाद हाउस प्रॉपर्टी। अब हाउस प्रॉपर्टी क्या है? उसने जो ये परचेज किया है फ्लैट, एक तो ये लोन कितने का फ्लैट लिया? 4,75 का, उसके लिए एक तो उसने ये लोन लिया, ठीक है, उसके लिए फिर उसने 65,000 रुपये खुद का है और 2.5 लाख रुपए बैंक से एडवांस लिया, और उसी बैंक को ये फ्लैट उसने लीज पे दे दिया 3,500 पर मंथ, तो उसको 3,500 पर मंथ इस फ्लैट का आ रहा है, तो ये हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो गई उसकी। ठीक है, तो ये हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो गई। अब यहां पे आ जाओ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में सबसे पहले जीएवी निकाल लो, 3,500 रुपए है, मल्टीप्लाई 12, तो 3,500 मल्टीप्लाई 12 कितना आएगा? 3,500 मल्टीप्लाई 12 ये आ गया 42,000 रुपये। ठीक है, माइनस में यहां पे करेंगे म्युनिसिपल टैक्स, कितना आएगा? 4,300 म्युनिसिपल टैक्स आ गया, तो टोटल मिलाकर यहां पर कितना आ गया? 37,700। ये मेरी नेट एनुअल वैल्यू आ गया जी, ये मेरी नेट एनुअल वैल्यू यहां पे निकल के आ गया। फिर इसमें से माइनस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A, तो 37,700 का 30% कितना आ गया? 11,310 रुपये ये माइनस हो गया। फिर माइनस में यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, आप चेक करो लोन कितने का जी? यहाँ पर जी लोन है 1,60,000 रुपये, 15% इंटरेस्ट है, तो 1,60,000 रुपये का 15% 24,000 रुपये का इंटरेस्ट यहाँ पे आ रहा है जी। ये लो जी 24,000 रुपये का यहाँ पे इंटरेस्ट निकल के आ रहा है। ठीक है, अब अगर मैं कायदे से देखूंगा तो यहां पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मेरी कितनी आ रही है जी? तो 37,700 में से 11,310 माइनस में 24,000, तो 2,390 रुपये मेरी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकल के आ रही है। इसमें कोई दिक्कत हो तो बता देना जी। हाँ हाँ बिल्कुल स्टेप वाइज मार्किंग होगी जी, 100% होगी जी। ये मेरी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ गई, डन। अब सैलरी हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गया।
अगला हेड मेरा यहां पर आ गया पीजीबीपी का जी। अगला हेड मेरा यहां पर कौन सा आ गया? अगला हेड मेरा आ गया पीजीबीपी का। अच्छा, कमाल की बात देखो, इस क्वेश्चन में ना पीजीबीपी का कुछ खास है ही नहीं। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, हो सकता है तुम्हारे एग्जाम के अंदर इस बार बन जाए जी, हो सकता है बन जाए, मैं कोई बड़ी बात नहीं कह रहा, हो सकता है तुम्हारे एग्जाम के अंदर बन जाए, और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसमें पीजीपी का कुछ है ही नहीं है। क्या है? 4200 के लॉस हैं, 2700 की इनकम है, तो स्पेक्युलेटिव इनकम स्पेक्युलेटिव लॉस आपस में सेट हो सकते हैं। इवन जितने लॉस बैलेंस बचेंगे वो अगले 4 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं जी। अब यहां पे देखो जी, तो यहां पर आपका क्या आएगा? इनकम फ्रॉम स्पेक्युलेटिव बिजनेस कितने? 2700। और यहां पर फिर क्या आएगा? लॉस ऑफ 4200, लॉस ऑफ 4200 फ्रॉम स्पेक्युलेटिव बिजनेस सेट ऑफ टू द एक्सटेंट ऑफ 2700। कहां तक सेट ऑफ होंगे? 2700 तक सेट ऑफ होंगे बस। यहां तो इनकम आ गई नील, तो पीजीपी की इनकम तो नील आएगी। अगर मैं चेक करूंगा, पीजीपी की इनकम नील आएगी, और यहां पर बैलेंस लॉस 4200 माइनस 2700, तो 1500 के लॉस जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। ये बात ध्यान दो। तो ये मेरा पीजीपी का हेड हो गया। कैपिटल गेन पूरे चैप्टर में कहीं है ही नहीं जी, कैपिटल गेन पूरे क्वेश्चन में ही नहीं है। अब यहां पे आगे अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अब चेक करो अदर सोर्स में क्या क्या आ रहा है जी। तो अदर सोर्स के अंदर सबसे पहला तो ये आ रहा है जी, ये देखो जी, ये वाली इनकम जो आ रही है, जो उसने 30,000 रुपए गिफ्ट किए वाइफ को, 20,000 रुपए गिफ्ट किए माइनर बच्चे को, तो यहां से आने वाला जो इंटरेस्ट है ये क्लब होगा। याद है क्लबिंग किस हेड में होती है? क्लबिंग सेम हेड में होती है जिस हेड की वो इनकम होती है। अब देखो 19% है, तो 5700 रुपए का तो ये हो गया, और 19 दूना 38, 3800 रुपए का ये इंटरेस्ट हो गया जी। 3800 का ये, 5700 का ये। सर माइनर वाले केस में 1500 रुपए की एग्जाम्पशन मिलती है, बिल्कुल मिलती है, बट वो कब मिलती है? नॉर्मल स्कीम में। हम कैसे कर रहे हैं? डिफॉल्ट स्कीम। तो डिफॉल्ट स्कीम में 1500 वाली कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलती माइनर वाले केस में। तो और ये आपका हो गया जी 30,000 पे 4,200 से मिला, तो 1,20,000 रुपये अदर सोर्स की इनकम ये हो गया जी। अब देखो पहले ट्रांसफर, क्या हो गया ये? हाँ जी, तो यहाँ पे एक बार चेक करना, यहाँ पे हो गया ट्रांसफर टू वाइफ। पहले केस में आ गया ट्रांसफर टू वाइफ, तो ट्रांसफर टू वाइफ वाले केस में यहाँ पे 30,000 रुपये का 19%, तो 5700 रुपये ही हो गया जी। फिर ट्रांसफर टू माइनर, माइनर वाले केस में 20,000 रुपये है, उसका 19%, 3800 रुपये ये जुड़ेगा इसके अंदर। फिर तीसरा पॉइंट यहां पे निकल के आ गया आपका गिफ्ट जो आपको रिसीव हो रहा है, 30,000 मल्टीप्लाई 4, 1,20,000 रुपये। तो 1,20,000 प्लस में 3800 प्लस में 5700, ये हो गया 1,29,500 रुपये। ये मेरी किसकी इनकम आ गई? अदर सोर्स की इनकम आ गई जी। ये मेरी अदर सोर्स की इनकम आ गई, ये बात ध्यान दो जी। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, बस ग्रोस टोटल इनकम निकाल दो जी। 1,29,500, ठीक है, प्लस में 2,390, और प्लस में 3,98,000, तो 5,29,890 जी। 5,29,890 ये मेरी इनकम आ गई जी। ठीक है, अब इस पे निकाल दो टैक्स कितना आ रहा है जी। अब 4 लाख तक तो, पहले 3 लाख तो एग्जम्प्ट है, 3 लाख से लेके 7 लाख उसका 5%, तो ये टैक्स बनेगा 11,495, 11,495। इतने की रिबेट मिल जाएगी जी, जितने का टैक्स बना, क्योंकि इनकम 7 लाख तक है, उतने की रिबेट मिल गई, तो टैक्स फाइनली बनेगा नील। यहां पे टैक्स बनेगा ही नहीं अगर आप डिफॉल्ट स्कीम फॉलो कर रहे हो जी। अगर आप डिफॉल्ट की, ना 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 पूनम गलत, 50,000 की एग्जम्पशन नहीं मिलती। अगर गिफ्ट 50,000 से ज्यादा है तो सारी की सारी वैल्यू टैक्सेबल होती है जी। अगर गिफ्ट 50,000 से ज्यादा है तो सारी की सारी वैल्यू टैक्सेबल होती है, बात ध्यान देना जी। हाँ जी, डन, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या इसको लॉक कर सकते हैं जी? सर अदर सोर्स में ही क्लब कर देंगे,
अलग से ना अलग से क्लबिंग करके क्यों सुरभि क्यों दिखाओगे? क्लबिंग उसी हेड में होती है जिस हेड की वो इनकम होती है। अब ये इंटरेस्ट वाली इनकम तो अदर सोर्स की है, तो अगर ये इंटरेस्ट वाली इनकम अदर सोर्स की है तो इसलिए यहाँ पे क्लब कर दी। सर एक बार पॉइंट नंबर डी बताना मेरे बच्चे। पॉइंट नंबर डी है 30,000 रुपये गिफ्ट किया वाइफ को, 20,000 रुपये गिफ्ट किया माइनर बच्चे को, तो यहां से आने वाली इनकम तो क्लब होगी ना। कितनी इनकम आ रही है? 19%। भाई इन्होंने आगे इसको इन्वेस्ट कर दिया, वहां से रिटर्न आ रही है 19% की। तो 30,000 का 19 5700, 20,000 का 19 3800, तो ये दोनों की दोनों इनकम किस में क्लब होंगी? इस पर्सन में क्लब हो जाएंगी। 4% सेस क्या आएगा? जब टैक्स ही नहीं बना तो सेस आएगा नहीं ना। जब यहाँ पे टैक्स ही नहीं बना तो सेस का तो मतलब ही नहीं है। अच्छा अब अगर यही मुझे नॉर्मल स्कीम से करना हो जी, अब अगर मान लो मुझे नॉर्मल स्कीम से करना हो, तो आपकी इनकम आ रही थी, आपकी ग्रोस टोटल इनकम जो आ रही थी 5,29,890 आ रही थी जी। इसमें सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन 25,000 पे जोड़ दूंगा, क्योंकि वहां मिलती है 50,000, यहाँ 75 है तो 25,000 पे जोड़ दूंगा जी। उसके बाद फिर यहां पर माइनस करूंगा क्या? जो सेक्शन 1032 एग्जम्पशन मिलती है माइनर वाले केस में 1,500 रुपये पर चाइल्ड, ये माइनस कर दूंगा जी। बस ये हो गया जी। तो यहां पर अगर मैं देखूंगा 5,29,890 प्लस में 25,000 माइनस में 1,500, यार है 5,53,390। फिर माइनस में यहां पे कर दूंगा डिडक्शन। डिडक्शन देखो जी, वो पीपीएफ वाली 50,000 रुपए की 80C, इसमें 50 माइनस कर दिया, ये आ गया 5,03,390। अब इस पे निकाल दो टैक्स आप जी। अब यहाँ पे टैक्स निकलेगा 2.5 लाख तक तो एग्जाम्प्ट है, 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक, तो 2.5 लाख का 5%, तो 12,500 तो ही हो गया। फिर 5 लाख से ऊपर जो है 3,390 उसका 20%, ये हो गया 678। तो टोटल जो हो गया वो हो गया जी 13,178 रुपए, प्लस में 4% सेस करोगे तो आएगा 13,705 रुपए का टैक्स बनेगा। ये बात ध्यान दो जी। बताओ जी कोई दिक्कत परेशानी है तो बता दो यार। बोलो। हाउस इंश्योरेंस का कुछ नहीं होता। जो 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिली है वो किस लिए मिली है? एक बच्चा कह रहा है हाउस इंश्योरेंस क्यों होगा उसका कुछ? जो 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिली है वो किस लिए मिली है? याद करो रेगुलर बैच, आपको मैंने रेगुलर बैच के अंदर बताया था कि जो हाउस वाले खर्चे होते हैं वो सब इग्नोर करते हैं, सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करते हैं 30% की बस। अबे नालायक बच्चा कह रहे नॉर्मल में 50,000 होता है, 25,000 कैसे आया? इधर आ इधर आ। अबे नालायक मैंने किया क्या है? जो आपकी टोटल इनकम डिफॉल्ट स्कीम वाली आई है उसमें 75,000 आपने माइनस कर दिया था, हमें करना था 50, तो 25,000 पे ज्यादा कर दिया था ना आपने, तो 25,000 से इनकम बढ़ेगी ना, तो मैंने एडजस्टमेंट की है। मैं दोबारा से पूरा क्वेश्चन नहीं कर रहा, मैंने उसी इनकम में एडजस्ट कर दिया बस। भाई उसमें 75 माइनस है, हमें 50 करना था, तो 25,000 से इनकम नहीं बढ़ेगी क्या? यार क्या हो गया तुम्हें यार, तुम सही तो हो बिल्कुल। एक बात मेरे को बताओ, मैं तुमसे एक बात जानना चाह रहा हूं, इस इनकम में कितनी स्टैंडर्ड डिडक्शन तुमने माइनस की हुई है ये बता दो बस। बताओ इस इनकम में तुमने कितनी स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस की हुई है बताओ। 75। नॉर्मल में होनी कितनी चाहिए? 50। तुमने 25,000 ज्यादा माइनस की हुई है, तो उस 25,000 रुपए को ऐड करो ना, तुम्हारी इनकम बढ़ेगी ना, क्योंकि तुमने इनकम कम करके दिखाई हुई है, तो 25,000 रुपए ऐड होंगे जी। सर अगर वाइफ और चाइल्ड को इनकम दी और वो इन्वेस्ट नहीं करते तो उस इनकम का क्या ट्रीटमेंट होगा? आपने एसेट दी, अगर आपने एसेट दी तो एसेट से आने वाली इनकम क्लब होती है जी, ठीक है ना। अगर आपने खाली इनकम दी है एसेट को ट्रांसफर किए बिना तो वो सेक्शन 60 में क्लब हो जाती है जी। या तो कैश दिया, तो कैश तो एसेट होता है ना, तो उसने अपनी वाइफ को 30,000 रुपए और माइनर को 20,000 रुपए कैश दिया, कैश मींस एसेट,
उस एसेट को इन्वेस्ट कर दिया आगे, वहां से इनकम कमाई, तो वो इनकम क्लब हो जाएगी जी। यस नैना यस। हाँ बिल्कुल मार्क्स मिलेंगे, स्टेप वाइज मार्किंग होती है। मैं बता रहा हूँ, इन्होंने नोट फॉर ऑल वाली आपने देखी नहीं सर, नोट फॉर ऑल वाली सीरीज नहीं देखी आपने, मेरे इतने कहने के बाद भी नहीं देखी आपने। कोई मुझे कोई दिक्कत थोड़ा है यार, देखो मैं तो 20 साल की एज में सीए बन गया था, डिग्री मेरे को मिल गई थी, क्योंकि जो जो मेरे को मेरे टीचर ने बोला मैं करता गया आंखें बंद करके। और तुम्हारा टीचर एक बात बोल रहा, तुम कह रहे टीचर ही फुद्दू है, टीचर तो पागल है भाई, क्या हो गया, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ा है। आपको मैंने कितनी बार बोला कि नोट फॉर ऑल वाली सीरीज देख लेना देख लेना। चलो अब तो टाइम नहीं है, अब तो जितना मैं करवा रहा हूं बस उतना ही करते चलो, वो बातें पहले की थी। अब अगर टाइम नहीं है तो जो हम कर रहे हैं वो करते चलो बस। डन। सर रिबेट 5 लाख तक मिलती है, फिर मार्जिनल रिफ नहीं मिलेगा। इसमें मार्जिनल रिफ नहीं मिलता जी, मार्जिनल रिफ डिफॉल्ट स्कीम में होता है, नॉर्मल स्कीम के अंदर कोई मार्जिनल रिफ नहीं होता जी। नॉर्मल स्कीम के अंदर कोई भी मार्जिनल रिलीफ नहीं होता। चलो अब यहां पे आ जाओ जी, अब देखो अगले क्वेश्चन पे आओ सारे के सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 11 देखो जी, अब यहां पे एक बार सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर आ जाओ। कुछ बच्चों को क्वेश्चन नंबर 11 टेक्निकल लग रहा था, तो आओ जी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या टेक्निकल पॉइंट है जी। सारे के सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 को देखना स्टार्ट करो, आ जाओ जी। आओ मेरे दोस्तों, आ जाओ मेरे दोस्तों, एक बार आ जाओ फटाफट से क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर आओ जी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, ये देखो जी क्वेश्चन नंबर 11, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट है। और होमवर्क सुन लो जी, होमवर्क जितने भी बचे कुछ क्वेश्चन है सारे करके आने हैं। आई थिंक टोटल मिला के 14 क्वेश्चन है, तो 12 13 14 3 क्वेश्चन आपके बचे होंगे, वो आपने करके आने हैं। कल इसको हम पैक करेंगे जी, कल हमारे क्या वार है, कल हमारा वीरवार है ना, कल इसको हम पैक करेंगे, कल हमारे सारे टोटल इनकम वाले क्वेश्चन हो जाएंगे जी, ठीक है जी। और इन्हीं को बार बार रिपीट करते रहना, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि इस टोटल इनकम वाले क्वेश्चन में कितने सारे हेड मिक्स होके क्वेश्चन बनता है, ठीक है। आओ जी, अब एक बार यहां पे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 देखो जी। कह रहा है रामदीन, रामदीन इंडिविजुअल है, एज 33 साल की है, वर्किंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वर्किंग। छोटी छोटी बातें होती है जो क्वेश्चंस को बढ़िया करती हैं। वो कह रही है वर्किंग, वर्किंग मतलब अभी वो काम कर रहा है, मतलब उसने रिटायरमेंट नहीं ली, अभी वो काम कर रहा है, वो वर्किंग है। वर्किंग, वर्किंग एज ए मैनेजर, सेल्स मैनेजर विद फ्रोजन फूड लिमिटेड, प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। उसने बेसिक सैलरी 15,000 पर मंथ दी, डीए 50% जो है उठोए वाला है, टोटल 12,000 है, कमीशन 0.5, टर्नओवर 50 लाख, बोनस 50,000, ग्रेचुटी 30,000, ओन कंट्रीब्यूशन आरपीएफ में 30,000, एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया बेसिक का 20, इंटरेस्ट मिल रहा है 15% 15,000। फिर गोल्ड की रिंग 10,000 वॉज गिवन बाय एम्प्लॉयर ऑन इट्स 25th वेडिंग एनिवर्सरी, ठीक है। म्यूजिक सिस्टम अपने परचेज किया 1/14 को, कंपनी फॉर 85 एंड वाज गिवन टू हिम फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। 2 ओल्ड लाइट गुड्स व्हीकल ओन्ड बाय हिम लीज टू ए ट्रांसपोर्ट कंपनी अगेंस्ट द फिक्स चार्जेस 6500 रुपए पर मंथ, बुक्स आर नॉट मेंटेन, तो 44 AE के बेस पे यहाँ पे इनकम निकलेगी। फिर उसको रिसीव हो रहा है इंटरेस्ट 5860 फ्रॉम बैंक एफडी एंड इंटरेस्ट 6786, ये नेट है फ्रॉम द डिवेंचर ऑफ इंडियन कंपनी, इतना, ठीक है जी। मेड पेमेंट बाय चेक टूवर्ड्स प्रीमियम ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन 22,500 मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी सेल्फ एंड स्पाउस, अच्छी बात है। इन्वेस्टमेंट एनएससी डिडक्शन मिलेगी, एफडीआर 5 साल के लिए 50,000, ठीक है। डोनेशन 11,000 रुपए टू इंस्टीट्यूशन अप्रूव 80G एंड 5100 रुपए प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड वेयर गिवन ड्यूरिंग द ईयर बाय वे ऑफ चेक, आपने चेक से किया। आपने टोटल इनकम निकालनी है, टैक्स निकालनी है। एज्यूम मिस्टर रामदीन ही एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्ट आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, उसने नॉर्मल स्कीम ली है, अब आपको इनकम निकालनी है। वैसे क्वेश्चन में कुछ खास है नहीं है, क्वेश्चन में कुछ खास है नहीं है। पूरम जून 25 का पहला क्वेश्चन तो हम कल कर ही चुके हैं जी, जून 25 का पहला 20 नंबर वाला तो वैसे भी कर चुके हैं, बाकी करवा दूंगा,
ठीक है जी, इधर देखो ध्यान से। अब एक बार यहाँ पे आना, क्वेश्चन को अब जी ट्राई करते हैं, टोटल इनकम निकालनी है तो वही पहले तो फॉर्मेट यूज कर लेते हैं जी। आओ जी, ये हमारा फॉर्मेट है क्वेश्चन को करने का। लो जी, तो आ जाओ, सबसे पहले वन बाय वन उठाते हैं, सैलरी हेड उठा लेते हैं। आ जाओ जी, यहाँ पे लिखते हैं सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी। जिसको 80G में दिक्कत है, यूट्यूब पे एक वीडियो डली हुई है 20 से 25 मिनट की 80G वाली, आप अगर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी 80G, बहुत बढ़िया तरीके से विद एग्जांपल मैंने उसमें समझाया हुआ है जी। लो जी, इधर देखो ध्यान से, अब बहुत ध्यान से करना, बहुत ध्यान से करना जी। सैलरी में सबसे पहले यहां पर आओ, सैलरी की इनकम कितनी है, तो उसने बेसिक सैलरी चेक करना, बेसिक सैलरी यहां पर कितनी दी है, 15,000 पर मंथ। तो 15,000 मल्टीप्लाई 12, 1,80,000। फिर यहां पर डीए दिया हुआ है जी, डीए कितना दिया है, 12,000 पर मंथ, 1,40,000। कमीशन दिया है 0.5%, 50 लाख का, तो यहां पर कमीशन जो हो गया 25,000 पे कमीशन आ गया। बोनस दिया हुआ है कितने का, 50,000 रुपये का बोनस दिया है। अब ध्यान से, ये ग्रेचुटी दी है 30,000 रुपये, टैक्सेबल है, ये ध्यान रखना, याद करो, रिटायरमेंट बेनिफिट अगर ड्यूरिंग जॉब मिलते हैं तो टैक्सेबल होते हैं, और यहां पर क्या लिखा है, वर्किंग, इसलिए पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने कहा था ना ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसने ड्यूरिंग जॉब रिटायरमेंट बेनिफिट ली है, और इवन एक क्वेश्चन हमारी बुक के अंदर भी दिया हुआ है रेगुलर बैच वाली, भाई ड्यूरिंग जॉब ग्रेचुटी मिल रही है, फुली टैक्सेबल। याद करो, मैंने नोट्स में एक लाइन लिखवाई थी, रिटायरमेंट बेनिफिट अगर ड्यूरिंग जॉब मिलते हैं फुली टैक्सेबल होते हैं। 30,000 रुपए की ग्रेचुटी फुली टैक्सेबल, 30,000 रुपए। उसके बाद एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ, अब कितना उसने कंट्रीब्यूशन किया पहले तो वो देख लो जी। उसने कंट्रीब्यूशन किया बेसिक सैलरी का 20%, 20 कितनी है, 15,000 पर मंथ, 180, उसका 20, 36,000 रुपए कंट्रीब्यूशन, 36,000 रुपए माइनस एग्जम्प्ट 12% ऑफ सैलरी, 12% ऑफ सैलरी, सैलरी का मतलब बेसिक 180 प्लस में डीए उठोए वाला, इसका हाफ, देखो ना इसका हाफ डीए जो है वो उठोए वाला है, यहां पे लिखा है जी हाफ, सॉरी ये रहा हाफ, तो यहां पे 72,000 रुपये हो गया जी, 72,000। कमीशन पूरी है, कमीशन परसेंटेज टर्नओवर वाली, तो 180 प्लस में 72 प्लस में 25,000, 2,77,000, इसका 12% एग्जम्प्ट है, तो 33,240। तो बैलेंस आरपीएफ जो होगा वो यहां पे होगा टैक्सेबल, कितना आएगा, 2,760 रुपए, ये होगा टैक्सेबल, ये टैक्सेबल हो गया जी, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये हो गया आरपीएफ वाला कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल। भाई इतना कंट्रीब्यूशन किया, याद करो मैंने क्लास में कहा था सैलरी का 12% एग्जम्प्ट होता है। अब सैलरी मतलब बेसिक प्लस में डीए उठोए प्लस में कमीशन परसेंटेज, उसका 12% इतना आ रहा है, आपने किया इतना तो उससे ऊपर वाला टैक्सेबल है। आगे देखो अगला जी, इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ, अब तो मैं कितना मिल रहा है यहां पर, देखो कितना मिल रहा है, 15,000, कितने परसेंट, 15, तो 9.5% एग्जम्प्ट है, 9.5% से ऊपर वाला टैक्सेबल है जी। तो अगर 15,000 15% है तो 9.5 कितना आएगा जी, तो आएगा 9500, तो फिर 15,000 में से 9500 माइनस करके 5500 रुपए यहां पे टैक्सेबल होगा इंटरेस्ट। ये 5500 रुपए इंटरेस्ट टैक्सेबल यहां पे निकल के आ गया जी, ये 5500 रुपए इंटरेस्ट यहां पे टैक्सेबल निकल के आ गया। अब आगे देखो और क्या है जी, ये गोल्ड उसके एम्प्लॉयर ने दिया 25th एनिवर्सरी पर, तो भैया 5,000 से ज्यादा है तो फिर भैया यहाँ पे टैक्सेबल होगा जी। अच्छा सर क्या हम एक्सेस वैल्यू भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप एक्सेस 5,000 तक एग्जम्प्ट है, 5,000 से ऊपर टैक्सेबल है, अगर एक्सेस वैल्यू टैक्सेबल करना चाहो तो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको मैंने कहा था दोनों ऑल्टरनेटिव पॉसिबल है,
भाई इन काइंड फॉर्म में है ना, तो इन काइंड फॉर्म में 5000 की लिमिट आती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं गिफ्ट फ्रॉम एम्प्लॉयर, हम एक्सेस वैल्यू कर देते हैं 5000 पे, टैक्सेबल कर देते हैं जी। ठीक है, 5000 पे हम यहाँ पे इसके गिफ्ट के टैक्सेबल कर देते हैं। डन। और बताओ जी, और कुछ यहाँ पर बचे जी? और यहाँ पे देखो अगला पॉइंट क्या है, फिर यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम परचेज किया, अब किया, और ये कंपनी ने दिया उसको पर्सनल यूज के लिए, तो भैया मूवेबल प्रॉपर्टी, यूज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, और दिया कब है? अप्रैल 24, तो 10%। अब 8500 आ गया जी। म्यूजिक सिस्टम 85,000 का 10%, 8500 आ गया। उसके बाद देखो जी, और सैलरी में कुछ आना हो जी, बस ये तो पीजीपी की इनकम है, और सैलरी की इनकम तो यहाँ पे है नहीं है। तो अब ये सारा जोड़ लो एक बार, कितना आएगा जी? ये सारा जोड़ लो, कितना आएगा? 1,80,000 प्लस में 1,44,000 प्लस में 25,000 प्लस में 50,000, 30,000, 2,760, फिर 5,500, 5,000, 8,500, कितना आ गया? 450 आ गया। 450,760। ठीक है ना? तो अगर मैं निकालता हूं इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी आ गई 450,760, ये मेरी सैलरी आ गई जी। अब इस क्वेश्चन में माइनस कर दो स्टैंडर्ड डिडक्शन, सॉरी, अब इसमें डिडक्शन माइनस भी होगी। ये ग्रोस सैलरी आई है जी, ये ग्रोस सैलरी है, इसमें से माइनस करूंगा डिडक्शन 16,1A 50,000, तो नेट सैलरी आ गई 400,760, सॉरी 4, हाँ, तो 400,760 ये मेरी आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी आ गई जी। ठीक है जी। अब यहां पे आ जाओ हाउस प्रॉपर्टी। क्या पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी हाउस प्रॉपर्टी है? चेक करो, हाउस प्रॉपर्टी नहीं है। क्या पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी पीजीपी है? पीजीपी तो है जी। तो यहां पर अब अगला आएगा पीजीपी की इनकम। अब पीजीपी की इनकम कितनी आएगी यहां पे देखना जी। यहां पे आपके 2 ट्रक हैं, कौन से वाले? 2 ट्रक आपके आ रहे हैं लाइट गुड्स व्हीकल, तो 2 मल्टीप्लाई 7500 मल्टीप्लाई 12, तो 2 मल्टीप्लाई 7500 मल्टीप्लाई 12, तो 1,80,000 रुपये इसकी इनकम आ रही है। सेक्शन 44AE, 2 7500 मल्टीप्लाई 12, तो 1,80,000 रुपये की ये इनकम आ रही है। ठीक है जी, ये हमारी पीजीपी की इनकम है। अब चेक करना अदर सोर्स की इनकम कितनी आ रही है जी। एक बार चेक करो अदर सोर्स की इनकम कितनी आ रही है। अब यहाँ पे देखो ये अदर सोर्स, ये 5860 रुपये का इंटरेस्ट आ रहा है बैंक से, 5860 का। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर इंटरेस्ट आ रहा है, ये नेट है, इसको ग्रोस करेंगे तो 6786 डिवाइड बाई 90 मल्टीप्लाई 100, डिवाइड बाई 90 क्यों किया? क्योंकि 10% टीडीएस है, तो डिवाइड बाई 90 ये बनेगा 7540 रुपये। तो पहली बात यहाँ पे एफडी का इंटरेस्ट 5860, फिर यहाँ पे डिवेंचर का इंटरेस्ट 7540, तो टोटल इनकम होगी 13,400 रुपये। टोटल इनकम होगी 13,400। अब यहाँ पे चेक करना, अब यहाँ पे चेक करो ग्रोस टोटल इनकम जी। अब देखो ग्रोस टोटल इनकम कितनी आएगी जी, तो 13,400 प्लस में 1,80,000 प्लस में 400,760। ठीक है, बस मेरे ख्याल से ये है जी। तो अब यहाँ पे ग्रोस टोटल इनकम जो आ रही है वो आ रही है 594,160, ये मेरी ग्रोस टोटल इनकम है जी। ठीक है, अब इसमें से माइनस क्या करेंगे? डिडक्शंस। चेक करो डिडक्शंस कौन कौन सी हैं। तो पहला मुझे यहाँ पे डिडक्शन मिलेगी ये वाली लाइफ इंश्योरेंस वाली 80C, लोज 80C में LIC 15,370। फिर NSC में आपने पैसे जमा कराई यहाँ पे जी, ये वाला NSC के अंदर कितने आ गए आपके? NSC के अंदर हैं ये रहे अपना 30,000 रुपये, 30,000 रुपये NSC और 50,000 रुपये FD, तो 30,000 रुपये तो ये हो गया। FD में कितने हो गए? 50,000 रुपये। और फिर एम्प्लॉई ने कंट्रीब्यूशन किया RPF में, याद करो जो RPF में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन करता है उसकी डिडक्शन मिलती है 80C, तो ये रहा ओन कंट्रीब्यूशन कितना है? 30,000 रुपये। याद है टैक्सेबल एंड एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। क्या 5,000 ज्यादा आ रहा है? क्या 5,000 ज्यादा आ रहा है? बेटे आंसर मत देखो, पीछे जो आंसर दिया हुआ है आंसर देख के करोगे तो दिक्कत आएगी।
ठीक है, ये 30,000 रुपए की डिडक्शन मिलेगी जी। अरे सैलरी में 5,000 रुपये इसलिए ज्यादा आ रहा होगा उनका, उन्होंने पूरा गिफ्ट टैक्सेबल कर दिया होगा और हमने एक्सेस वाला किया। दोनों ऑल्टरनेटिव पॉसिबल हैं, दोनों सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब 15,370 प्लस में 30,000 प्लस में 50,000 प्लस में 30,000, तो ये आ गया 1,25,370 रुपये। ये डिडक्शन मुझे मिलेगी 80C में जी, ये मिलेगी 80C में। ठीक है, उसके बाद फिर यहां पर मिलेगा सेक्शन नंबर 80D। 80D में कितना मिलेगा जी, यहां पे चेक करो। अब 80D में कितना मिलेगा, 80D में मेरे को मिलेगा मेडिकल इंश्योरेंस का, यहां पर कितना आ गया मेडिकल, 22,500। तो पूरा का पूरा 22,500 तक मिल जाएगा, क्योंकि 25,000 रुपए की लिमिट होती है जी। तो ये पूरा का पूरा 22,500 मैंने यहां से माइनस कर दिया। अब यहां पर बस एक पॉइंट मेरा यहां पे रह गया जी, ये मेरा रह गया 80G जी। अब ये मेरा यहां पर रह गया सेक्शन नंबर 80G। अब सुनो ध्यान से, सेक्शन नंबर 80G में करना क्या है, बहुत ध्यान से बात सुनना। सेक्शन 80G में करना क्या है जी, बहुत ध्यान सुनना जी। अब इधर देखो ध्यान से जी, 80G जिन बच्चों ने 80G तरीके से कर रखा है, याद है 80G में 4 पॉइंट होते हैं, 100% विदाउट लिमिट, 50% विदाउट लिमिट, 100% विद लिमिट, 50% विद लिमिट। अब ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला, ये जो आपने 5100 रुपए प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड है, ये तो 100% है विदाउट लिमिट। तो 80G में ये तो मुझे 5100 पूरे मिलेंगे। अब इस वाले केस में जो ये वाला है, डोनेशन ऑफ 11,000 टू एन इंस्टीट्यूशन अप्रूव अंडर 80G, तो इस वाले केस में है 50% विद लिमिट। अब विद लिमिट का मतलब क्या होता है, जो तुम्हारी एडजस्टेड टोटल इनकम है उसका 10% तक हम तुम्हें डिडक्शन दे सकते हैं। जो तुम्हारी एडजस्टेड टोटल इनकम है उसका 10% तक हम तुम्हें डिडक्शन दे सकते हैं। एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकलती है, ग्रोस टोटल इनकम में से सारी डिडक्शन माइनस करके 80G को छोड़कर। मैं दोबारा बोलूंगा, ग्रोस टोटल इनकम में से सारी डिडक्शन माइनस करके बस 80G को छोड़कर। अब एक बात मेरे को बताओ, यहां पे आना, अब ये मेरा 80G तो भी निकालना है ना, तो अभी एक बार यहां पे चेक करना इनकम कितनी आएगी जी। तो यहाँ पे मेरी ग्रोस टोटल इनकम है ये रही 594,160, माइनस में 125,370 और माइनस में 22,500। तो मेरी एडजस्टेड टोटल इनकम जो आ रही है 446,290 आ रही है जी। 446,290 मेरी इतनी आ रही है जी, ये मेरी इतनी आ रही है। इसका 10%, इसका 10% कितना आ रहा है, 44,629 रुपए आ रहा है जी। 44,629 रुपए आ रहा है। अब बताओ 44,629 और उसने कंट्रीब्यूशन कितना किया यहां पे जी, उसने कंट्रीब्यूशन किया है 11,000, तो 11,000 विच एवर इज लेस, क्योंकि इससे ऊपर तो मिल ही नहीं सकती ना, तो उसने कितना किया 11,000। अब 11,000 पे कितना मिलेगा 50%, तो 11,000 का 50 कितना हो गया, ये आ रहा है 5500। तो 5500 ये और प्लस में 5100 रुपए उसके प्राइम मिनिस्टर वाले, तो यहां पे टोटल जो बेनिफिट मिलेगा 80G में 10,600 का मिलेगा जी। तो 80G में जो डिडक्शन मिलेगी वो मिलेगी 10,600 रुपए की। कैसे, 5100 तो की प्राइम मिनिस्टर वाली और 5500 रुपए उसकी होगी, तो टोटल में आके 10,600 का बेनिफिट यहां पर मिलेगा। अब टोटल इनकम देख लो कितनी आएगी जी, 594,160 माइनस में 125,370 माइनस में 22,500 माइनस में 10,600, तो टोटल इनकम आ रही है 4,35,690। ये मेरी टोटल इनकम आ रही है जी, 4,35,690। अब इस पे टैक्स निकाल लेना बस। 2.5 लाख तक तो एग्जाम्प्टी होता है, तो 2.5 लाख से ऊपर कितने हैं उसका 5%, तो ये बनेगा 9,9285। इतने की ही इसको रिबेट मिल जाएगी, क्योंकि इनकम 5 लाख तक है, तो टैक्स यहां पे नीली बनेगा जी। बस जो टीडीएस कटा होगा उसका रिफंड मिल जाएगा इसको, जो टीडीएस कटा होगा ना उसका उसको रिफंड मिल जाएगा। बस ये पर ध्यान देना, जो टीडीएस कटा होगा उसका रिफंड मिल जाएगा ये। सर ये विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट है, कैसे पता लगा, 80G देखो, 80G पढ़ो ना उसके लिए। जो बच्चा कह रहा है सर ये विदाउट लिमिट है, वो कैसे पता लगा, मेरे बच्चे 80G पढ़ो उसके लिए।
80G में 100% विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट में प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड आता है, तो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड उसमें आता है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है विदाउट लिमिट के अंदर आएगा जी। सर इंटरेस्ट वाला एक बार बताना मेरे बच्चे, 15,000 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है, ये 15% है, ये इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल नहीं है, ये इंटरेस्ट दे रखा है। तो अगर 15,000 15% है, एग्जम्प्ट कितना होता है 9.5%, तो मतलब 9500 एग्जम्प्ट होता है, तो 5500 रुपए जो बचा वो टैक्सेबल हो गया ना। टीडीएस डिवेंचर वाला जो था ना, वो आपने भी ऊपर निकाला था यहाँ पे ग्रोस अमाउंट करके, ये वाला 7540 वाला जो ये वाला था, तो 7540 में से ये 6786 ये वाला 754 रुपए का रिफंड आपके पास आएगा जी। मैराथन कब है वो शाम को पता लग जाएगा जी। आज मैराथन कब होगी? शाम को 7 बजे मैराथन की अनाउंसमेंट आ जाएगी, और वो दिन अपना पूरा फ्री रखना, कोई अपना काम मत रखना, जितने भी बिजी शेड्यूल हैं सारे एक बार खत्म कर देना, क्योंकि आपसे ज्यादा बिजी शेड्यूल इस टाइम मेरे चल रहे हैं जो मैं आपको बता नहीं सकता, ठीक है, और आप इस बात को समझ भी सकते हो। तो इतना कोई तुम्हारा इंपॉर्टेंट शेड्यूल नहीं है कि जो तुम उसको मिस ना कर सको, और बात सिर्फ एक दिन की है, ठीक है, बात सिर्फ एक दिन की है, उसमें वो सारे टॉपिक मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट कवर करवा दूंगा जो तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है हम चैप्टर वाइज मतलब पूरा पूरा सारे के सारे चैप्टर करेंगे, नहीं, वो तो तुम्हें भी पता कि पॉसिबल नहीं है इतने टाइम के अंदर, बट हाँ वो टॉपिक जो कम से कम 70 मार्क्स के तुम्हारे एग्जाम के अंदर बनने ही बनने हैं, वो सब टॉपिक करवा दूंगा जी। हाँ डीटी एंड आईटी एक दिन में कर लेंगे जी, डीटी एंड आईडीटी जो है वो एक दिन में कर लेंगे। प्रोविजन होंगे जी, सैनी साहब क्वेश्चन तो कर ही रहे हैं, क्वेश्चन और कितने करोगे? 90 घंटे ऑलरेडी यूट्यूब पे क्वेश्चंस के पड़े हुए हैं, अब और कितने क्वेश्चन करोगे? अगर 90 घंटे आपने कर लिए तो उसके अलावा तो कुछ बचा ही नहीं फिर पेपर में। दोनों की मैराथन सेम डे होगी जी, दोनों की मैराथन जो होगी वो सेम डे होगी, ठीक है। तो अब हमने क्वेश्चन नंबर कहां तक कर लिया? क्वेश्चन नंबर 11 तक कर लिया ना। अब 12, 13 एंड 14 ये 3 क्वेश्चन आपने घर से करके आने हैं। डिफॉल्ट स्कीम में 14% है, नॉर्मल स्कीम में 10% है। सर पीजीपी की क्वेश्चन कितने करें? मतलब जितने करके तुम्हें लगे कि तुम्हें कॉन्फिडेंस आ रहा है, अब जी उतने तो कम से कम करने पड़ेंगे ना, कि जब तुम्हें लग रहा है कि हाँ मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है तो वहां तक कर सकते हो जी। हाँ बिल्कुल, नोट फॉर ऑल वाले सीरीज तो जितनी बार करोगे उतनी बार अच्छा है जी। देखो समझो, एक बार देखना इनफ किसी चीज को नहीं होता, मैं तो हमेशा कहता हूं कम से कम 2 से 3 बार। अब तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो बात एक अलग है, अदरवाइज कम से कम 2 से 3 बार, कम से कम। अब तुम कहो टाइम नहीं है तो फिर तो बात ही खत्म हो गई, बट कम से कम मिनिमम एक चीज को अगर 2 से 3 बार जब तक नहीं देखोगे ना वो समझ नहीं आता। सर डिफॉल्ट स्कीम में कौन कौन से रिटायरमेंट बेनिफिट अलाउड है? सारे अलाउड है। डिफॉल्ट स्कीम के अंदर रिटायरमेंट बेनिफिट जो होते हैं वो सारे अलाउड होते हैं, बस अलाउंसेस होते हैं कुछ अलाउड नहीं होते, परक्यूसिट्स भी ऑलमोस्ट सारे अलाउड होते हैं, और रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी ऑलमोस्ट सारे अलाउड होते हैं। सर अगर सेट ऑफ होता तो आफ्टर जीटीए होता ना? हाँ हाँ बिल्कुल, वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर टाइम नहीं है तो फिर छोड़ सकते हो, ठीक है। चलो तो फिर मिलते हैं जी, कल वाली क्लास के अंदर मिलेंगे जब, ठीक है, कल वाली क्लास के अंदर मिलेंगे। कल शाम को 7 बजे सारे बच्चे, सॉरी आज शाम को 7 बजे सारे बच्चे पहुंच जाना अनाउंसमेंट सुनने के लिए, सबके साथ में शेयर कर देना, सबके व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाना चाहिए, क्योंकि मैं भी व्हाट्सएप पे स्टेटस देखता हूं, और मैंने भी बहुत सारे बच्चों के नंबर सेव कर रखे हैं, तो आप सबके स्टेटस पे ये वीडियो लगी होनी चाहिए, तो शाम को 7 बजे मैं डालूंगा, बस ये पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है जी। चलो ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर जी।